रानी ने केसरिया वस्त्र धारण किए, अपने बालों में तुलसी और चंदन सजाया और चित्तौड़ की आन, सम्मान और पवित्रता की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश किया। उनके साथ हजारों स्त्रियों ने भी यही मार्ग चुना। उधर चित्तौड़ के वीर पुरुषों ने केसरिया बांधा और अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। हर हर महादेव की गूंज के साथ राणा रतन सिंह और उसके वीर सिपाहियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। खिलजी किले में तो घुस गया, पर उसे न रानी मिली न विजय का उत्सव। रानी पद्मिनी का त्याग केवल स्त्री के सम्मान की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बन गया। वे युगों तक प्रेरणा का स्रोत रहीं। उनके साहस, विवेक और स्वाभिमान ने इतिहास को वह आयाम दिया जिसे केवल तलवारें नहीं, आत्मबल लिखता है। आज भी चित्तौड़गढ़ की दीवारें जब हवाओं से बात करती हैं, तो उसमें रानी पद्मिनी की पावन अग्नि की तपिश महसूस होती है। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के वीरों की जौहर और शाका के बाद इतिहास में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसकी गूंज आने वाले युगों तक सुनाई दी। लेकिन चित्तौड़ की आत्मा अभी मरी नहीं थी, वह राख से फिर उठने की प्रतीक्षा कर रही थी। और यही इस गाथा का अगला अध्याय है, एक ऐसी विरासत की कहानी जो अगली पीढ़ियों में भी जलती रही। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार तो कर लिया, पर उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसकी उसे लालसा थी। किले के भीतर उसे न कोई रानी मिली, न वह सौंदर्य जिसने उसे युद्ध के मार्ग पर ढकेला था। चित्तौड़ के महल वीरान हो गए थे, पर हर दीवार, हर चौखट पर रानी पद्मिनी की वीरता की छाया मौजूद थी। खिलजी ने कुछ समय तक वहां अपना शासन कायम रखने की कोशिश की, लेकिन उस भूमि की आत्मा उसे स्वीकार नहीं कर सकी। हर रात उसे महल की खाली दीवारों से रानी पद्मिनी की छाया दिखती, अग्नि की लपटें महसूस होती। चित्तौड़ की धरती अब उसकी विजय का प्रतीक नहीं, एक श्राप बन चुकी थी। धीरे धीरे वह वहां से दिल्ली लौट गया, लेकिन चित्तौड़ की राख में भविष्य की एक चिंगारी बची रह गई थी। कुछ वर्षों बाद रानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह के उत्तराधिकारियों ने फिर से चित्तौड़ को स्वतंत्र करने का प्रण लिया। राणा हमीर सिंह मेवाड़ वंश का एक युवा, साहसी और तेजस्वी योद्धा, जिसने बचपन से ही पद्मिनी की कहानी सुनी थी और जिसने अपने हृदय में यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह आगे का भाग देखने के लिए बने रहे।